हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ कि रेस्ट ऑफ द ईयर आपके लिए क्या आ रहा है, कैसा रहेगा ये जो बाकी का साल है आपके लिए। और उसके लिए यहाँ पे मैं आपके सामने कार्ड्स रखे हुए हैं मैंने। ठीक है, आप उनमें से इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी कार्ड का। फर्स्ट है लिबरेशन, देन सेकंड है ट्रू ऑफरिंग, फर्स्ट है कंपेनियनशिप। तो मैं यही कहूँगी कि आप मैसेजेस पर ना जा कर के, अगर आप इंट्यूटिवली जो कार्ड आपको खींच रहा है अपनी ओर, उसकी उस तरह से आप चूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं एक पिक भी लगा दूँगी इनकी क्लोज़अप, आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और जो इनकी टाइमिंग है, जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वो आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ। लिबरेशन, कार्ड नंबर 2 है ट्रू ऑफरिंग, कार्ड नंबर 3 है कंपेनियनशिप। तो इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा कार्ड को। हाय पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप। जिन्होंने भी ये वाली पाइल चूज़ करी है, ये कार्ड है लिबरेशन। द डाउट्स एंड फियर्स स्टिल कम अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप लोग अभी भी किसी न किसी तरीके के सेल्फ डाउट में जी रहे हैं। आपने अपने आसपास ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, कुछ थॉट पैटर्न्स ऐसे बना रखे हैं, कुछ फियर्स हैं अपने को लेकर के। आप डाउट करते हो कि आप ये अचीव नहीं कर सकते हो या वो आपके लिए नहीं है काम। तो बेसिकली ये वक्त रहेगा, क्योंकि ये मेन कार्ड है हमारा, तो उस पर वर्क करने का या उससे बाहर आने का। ये जो बाकी के 6 महीने हैं, मैं यही देख रही हूँ कि आपके थॉट पैटर्न्स वहाँ से चेंज हो रहे हैं और आप आज़ाद हो रहे हो। लिबरेशन का कार्ड है ये, आज़ादी का कार्ड है, मुक्ति का कार्ड है। जो चीज़ आपको बांध रही है वो आपके फियर्स हैं, आपके डाउट हैं, या किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं, उस सिचुएशन से आपको मुक्ति मिल रही है। वाह, ब्यूटीफुल। चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या चाहते हैं आप। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। पाइल नंबर 1, एस ऑफ कप्स। ओके, द डेविल आ गया। देखिए आ गया, वही कार्ड है। और ऐसे ही किसी सिचुएशन में आप स्टक हो माय डियर। टावर, ब्यूटीफुल, थैंक यू। सी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सी, डेथ कार्ड अपने आप ही गिरा है, अपने आप ही गिरा है। और बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। तो माय डियर पाइल नंबर 1, जैसे कि मैं बात कर रही थी, लिबरेशन का कार्ड है। और यहाँ हमारे पास जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, आप चाहते हो, खुद अंदर से चाहते हो इस सिचुएशन से बाहर निकलना, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आप, या सिचुएशंस वैसी नहीं हो रही हैं कि आप उससे बाहर आ पाएँ या उन चीज़ों को ख़त्म कर पाएँ, उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाएँ। क्योंकि ये जो डेथ कार्ड गिरा है, मैं यहाँ पर आपके लिए वही ब्लॉकेजेस ही देख रही थी कि क्या ब्लॉक कर रहा है आपको। तो बेसिकली उस चीज़ को अंत करना, ये जो चीज़ है आपको जो स्टक किए हुए है आपको,
उसको अंत करना, उसको रिलीज़ करना, यही आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। लेकिन इसके बाद जो ब्यूटीफुल बिगनिंग होगी ना, वो आप नहीं समझ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि आपके खुद का फ़ियर हो सकता है, डाउट हो सकता है, किसी किसी सिचुएशन से बाहर आना हो सकता है, किसी सिचुएशन में आप अभी भी स्टक हो, आपका दिमाग बहुत स्टक है उस सिचुएशन में, कुछ बातें दिल को ऐसे घर करी हुई हैं, बहुत फ़ियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पर जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ना, कि आपको इन सिचुएशंस को हील करना है, रिलीज़ करना है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सिचुएशंस ऐसी बन रही है। अगर माय डियर आपके आसपास जिस भी चीज़ को से आप मुक्त होना चाहते हो ना, तो डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी अगर आप देख पा रहे हो, तो 3 मेजर अरकानास हमारे पास आ गए हैं। तो ये सिचुएशन से ना आप खुद निकल सकते हो, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं ला रहे हो या खुद ही फंसे हुए हो आप, तो आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ आपके लिए एस ऑफ कप का कार्ड है, वो शुरुआत आप चाहते हो, वो हीलिंग आप चाहते हो, आपके अंदर वो इच्छा है और डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से बाहर निकलना ही निकलना है। ये जो एंडिंग, ये जो आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है ना, इस चीज़ का जो अंत आप नहीं कर पा रहे हो ना, वो साहस आपको आने वाले समय में मिलेगा। वो सिचुएशन हील होगी, आप इस सिचुएशन से इस सिचुएशन को रिलीज़ करोगे या इस फियर को रिलीज़ करोगे, अपनी पावर को क्लेम करोगे, अपनी लिबरेशन में मतलब अपने आप को मुक्त करोगे, अपनी फ्रीडम को क्लेम करने वाले हो आप। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं माय डियर। या तो या किसी ऊर्जा से आप इन 6 महीनों में मुक्त होने वाले हो। ये साल जाते जाते आपको मुक्त करा करके जाएगा। जिस सिचुएशन में आप स्टक हो, आपको इस रीडिंग को, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, आपको इसे अभी क्लेम करना चाहिए। और क्लेम तो करना है, इस पर वर्क भी करना है, डिवाइन का साथ भी चाहिए, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, इसका बेस ही स्ट्रांग नहीं है माय डियर, ये कोई मायने नहीं रखता है आपकी लाइफ में, ये बिल्कुल एक इल्यूजन है आपके लिए। ये सिर्फ आपके दिमाग का एक, जिसे कहते हैं ना, ख्याली पुलाव या कह लें हम, या थॉट्स हैं आपके जो आपको स्टक करके रखे हुए हैं। इस सिचुएशन में आपको चाहिए, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ओ माय गॉड, सी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी हीलिंग है, आप रिलीज़ होगे सिचुएशन से, आप आगे बढ़ोगे, लेकिन सिचुएशन को ना एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करो। उस सिचुएशन में स्टक रहने से अच्छा है कि आपको ये सोचना है कि ये जो सिचुएशन है आपको क्या सीख दे रही है, क्या सीख रहे हो आप इससे, और आपको इसे लेट गो करना है। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यहाँ पे ट्रस्ट चाहिए, यहाँ पे आपका डिवाइन को ट्रस्ट चाहिए, आपका फेथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वाह, क्योंकि आने वाला समय आपकी सफलता का है, आपकी हार्मनी का है, आपके सक्सेस का है। वो एक प्लीजिंग मोमेंट्स जो होते हैं ना, खुशी वाले, संतुष्टि वाले, पीस वाले, वो समय आने वाला है आपके लिए। तो उसके लिए इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलना ही निकलना है। ये कुछ लोगों का कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। तो माय डियर, डिवाइन तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, आपको ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है, आपको आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपकी हीलिंग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको भी डिवाइन पर ट्रस्ट दिखाना है। ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके लिए कि और क्या ब्लॉकेजेस, क्या करना है आपको, सॉरी, क्या करना है आपको, क्या गाइडेंस है आपके लिए, गाइड क्या करते हैं डिवाइन आपको इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। अगर आप इन कार्ड्स को समझ पा रहे हो ना माय डियर, ये बहुत ही सपोर्टिव पाइल निकला है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, डेविल, टावर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग, ढेर सारी हीलिंग आ रही है आपके लिए। उस सिचुएशन को आप एंड कर रहे हो, क्लोजर, आपका यहाँ पे क्लोजर आ रहा है यहाँ पे। उस सिचुएशन को जो शायद बहुत वक्त से स्टक थे आप जिसमें, वो ख़त्म हो रही है ये साल जाते जाते। और आई थिंक मैंने ये बात भी बताई थी पहले भी, अगर आप मेरा चैनल पहले से देखते हैं तो, कि यहाँ पर ये साल जाते जाते बहुत से लोग अपने कार्मिक को रिलीज़ करते हुए जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इमोशनल विड्रॉवल। देखो,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ट्रम्पेट सक्सेस। देखो, डिसीजन तो आपका है, आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो माय डियर पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है। आप कहीं ना कहीं इमोशनली स्टक हो सिचुएशन में, इमोशन से जुड़ी हुई कोई सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ माय डियर कि ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसे छोड़ दोगे, छोड़ के निकल सकते हो, स्टक हो। क्योंकि जो बुरी चीज़ें होती हैं ना, जो हमें हार्म करती हैं, वो हमें बहुत अच्छे से पकड़ लेती हैं, और उससे बाहर आना एक बहुत बड़ी विक्ट्री की बात होती है। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपका वो एक डिसीज़न जो है वो आपको सफलता दिला सकता है सिचुएशन से बाहर निकलने में। जो इमोशनल स्टकनेस आपको है उससे बाहर आइए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपको ठोकर लग रही है उस सिचुएशन में, या जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, तो वो लग ही इसी रही है कि आप सही पाथ पर आ जाओ। ये वक्त है सही पाथ पर आने का, अपने लिए एक सही रास्ता चुनने का, उस सिचुएशन से बाहर आने का, उस कार्मिक से बाहर आने का। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। ट्रैप्ड इन फियर, सी अगेन वही मैसेज है आपके लिए, ट्रैप्ड इन फियर। वहाँ पे भी है हमारे द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम अप। तो वही है, आप ट्रैप्ड हो, आप फंसे हुए हो। ये खुद का आपका माइंड है माय डियर, ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, मैं अगर आप समझ पाए तो जैसे जौंक की तरह, मतलब चिपका हुआ है ये कार्मिक आपके साथ। तो इसे रिलीज़ करना है, अपने पे ट्रस्ट रखो, अपने पे विश्वास रखो, डिवाइन पे विश्वास रखो माय डियर। और अपने आप को ना पॉजिटिव एफर्मेशंस दो कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस कार्मिक को रिलीज़ कर सकता हूँ, कोई बुरी आदत है मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ। अपने आप को एफर्मेशंस दो, आप किसी भी लैंग्वेज में एफर्मेशंस दे सकते हो। देखिए, आपके लिए ना मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए मेडिटेशन करना, कनेक्ट होना अपनी लाइट से, अपने डिवाइन से कनेक्ट होना। उनसे रास्ता मांगिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, उनसे स्ट्रेंथ मांगिए अपने लिए, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले ये जो 6 महीने हैं ना, वो आपको बहुत गाइड करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ ज़रूरत है आपको उनकी सुनने की, और अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो आपके साथ बातें करेंगे, आपको गाइड करेंगे। बस आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है और उसे फॉलो करना है। ये नहीं कि सुन लिया, इंट्यूशन आ रही है लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ बात कर रहा है। ये लिटरली यूनिवर्स का कार्ड है, वर्ल्ड का भी कार्ड माना जाता है ये। तो कंप्लीशन है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं माय डियर। वो चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर आओ, आप अपनी वैल्यू को समझो। ये जो भी फियर्स है ना, ये सब इल्यूजन है आपका। ये जो भी डाउट्स आप लेकर के बैठे हो कि आगे क्या होगा, वो सब इल्यूजन है, वो आपके माइंड के खुद के थॉट्स हैं। माइंड आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मैंने पहले भी कहा था कि जब हम लाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो जो डार्क साइड होती है, जो डार्क होता है, वो हमें पीछे खींचता है, बुराई हमें पीछे खींचती है। बुराई क्या है, लोअर वाइब्रेशंस क्या हैं, ये हमारे फियर्स, डाउट्स, सेल्फ डाउट करना, वो अपने में हिम्मत नहीं लेकर के आना, करेज नहीं लेकर के आना। तो ये सब लोअर वाइब्रेशंस की चीज़ें हैं और वो हम पर हावी होती हैं उस वक्त में। तो यहाँ ज़रूरत है आपको उससे बाहर आने की, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने की, लाइट की तरफ आगे बढ़ने की। ठीक है, आप इसमें ट्रैप मत रहो। ये आपको ट्रैप कर रहा है। यहाँ आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो आप माय डियर, अपनी इंट्यूशन की सुनो। थैंक यू। ओके, टेम्पटेशन, सी ये भी डेविल का ही कार्ड है ये। सी 2 टाइम है डेविल। अब बहुत स्टक हो माय डियर, टेम्पटेशन। ओके माय डियर, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप लोग जो है फाइनेंशियली कहें, या किसी न किसी ऐसा लालच, लालच नहीं कहूँगी मैं, मतलब
जिस सिचुएशन में आप अभी स्टक होना, हो सकता है वहाँ से कुछ नीड्स आपकी पूरी हो रही हों, जिस वजह से आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो डार्क साइड्स होती हैं ना, वो हमें इसी तरीके से अट्रैक्ट करती हैं, हमारी कमियों पर फोकस करके, हमें उसको लेकर के डाउट्स दिला करके, फियर्स दिला करके हमें पीछे कर देती हैं, पीछे खींचती हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, आपको पीछे नहीं जाना है, ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। एक्चुअल में वो आपको देख रहे हैं, ये लिटरली ये की है, लेकिन ये आपका बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन वो जैसे कि दूर कर रही है आपसे। जितना जितना आप इस सिचुएशन में, टेम्पटेशन में फंसते जा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में फियर में आते जा रहे हो, डाउट्स में आते जा रहे हो ना, तो वो निकलने का रास्ता जो है ना, वो आपसे दूर होता जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है, ये डार्क एनर्जीज़ हैं जो आपको पीछे पुल बैक कर रही हैं, तो इससे बाहर आने की आपको बहुत ज़रूरत है माय डियर। ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। और देखिए, चूज़ वाइजली, ऑप्शंस होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, आपको रास्ते दिए जाएंगे, लेकिन आपको ही चूज़ करना है, आपको ही वो फैसला लेना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ही होता है डेथ कार्ड भी। तो यस, डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आप ही की ग्रोथ के लिए, आप ही की स्टेबिलिटी के लिए, आप ही की पावर के लिए, समझ रहे हैं आप, उसी के लिए ये सब हो रहा है। तो यहाँ डिवाइन पर आपको ट्रस्ट करना है, आप डिवाइन के बच्चे हो। पाइल नंबर 1, वो आपको इस ऊर्जा से मुक्त कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये ऊर्जा रिलीज़ हो, और अब जो है डिवाइन एंटर करेंगे सिचुएशन में, पर यहाँ आपको साथ देना है, क्योंकि ऐसी ऊर्जा जो होती है ना, बहुत हाई होती है। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ माय डियर, अवेयर कर रही हूँ। तो इस पर कंट्रोल करना है आपको, अपने को पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है। आई एम फ्री फ्रॉम दिस और दैट, मतलब जो भी चीज़ में आप स्टक हो, किसी सिचुएशन में, किसी कार्मिक में, किसी रिलेशनशिप में स्टक हो, या कुछ भी हो सकता है, कोई आपके खुद की ही हैबिट्स, बैड हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। खुद के थॉट पैटर्न्स हैं, खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ, खुद को फियरलेस बनाओ। आई एम फियरलेस, माई माइंड इज़ इन पीस, आई एम अ पीसफुल पर्सन। इस तरह के एफर्मेशंस दो, तो आप क्यों नहीं, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। जब आप पूरे दिन में इसी तरह की एफर्मेशंस अपने माइंड में डालोगे, तो ये तो चीज़ आएगी ही नहीं ना, इस तरफ आप ध्यान ही नहीं दोगे। बिल्कुल, मैं मोनोलॉजी से भी देखना चाहूँगी, ये आने वाले जो 6 मंथ्स हैं, उसमें आपके लिए क्या मैसेज है, रेस्ट ऑफ द ईयर। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, क्या है उनके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल माय डियर। देखिए, ये कार्ड भले ही मैंने पहले से चूज़ करा था, और मैंने आपको बोला था कि मैसेजेस पर मत जाइएगा, इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा, लेकिन ये तो मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ ना। तो आपको देखो ना, डिवाइन आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कितना प्रेशराइज भी कर रहे हैं, और आपको बता रहे हैं, आपकी हिम्मत को देखिए कितना बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आपको भी अपने अंदर की हिम्मत को बढ़ाना है, अपनी पावर को क्लेम करना है माय डियर। पता है, वो मुझे एक लाइन बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मतलब वो इतना लव करते हैं आपसे, इतना प्यार करते हैं वो आपसे। वो आपको बोल रहे हैं कि जो इस समय आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, कि ये रिलीज़ नहीं किया जा सकता, उसे आप कर सकते हो। डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन से बड़ी शक्ति, प्रभु से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है। क्या प्रभु से बड़ा है ये नेगेटिविटी? प्रभु से बड़ी है, पर उसके लिए आपके अंदर की विल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्रभु के लिए विश्वास होना चाहिए। तो ये वक्त है आपका उस टेस्ट को पास करने का माय डियर। ये टेस्ट भी है आपका, और आपकी खुद की लाइफ के लिए ही है ये, जो आपकी ग्रोथ लेकर के आएगा। थैंक यू।
टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सी, देखिए आपको ना रश नहीं करना है, अपने आप को समय दीजिए, काम कीजिए। ये एनर्जी ना मुझे यही बता रही है, सी बॉटम ऑफ द डेक, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स माय डियर, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप बहुत क्लोज हो इस सिचुएशन को पार करने में, बस अपने अंदर वो हिम्मत रखो। यहाँ ना आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कमेंट करके कि मैम नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, हम इतना ओवरथिंक करते हैं, उस पर हम विजय कैसे प्राप्त करें, कैसे उसको रिलीज़ करें। तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, जब भी आप मेडिटेशन में बैठें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपनी श्वासों पे, अपनी सांसों पे, जो आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उन पे ध्यान दीजिए, उन पर कंसंट्रेशन कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपका ध्यान जो है वो आपके माइंड में बिल्कुल थॉट्स नहीं आएंगे और आपका ध्यान लग जाएगा। फिर जब आपका ध्यान लग जाए, अगर फिर बीच में थॉट्स आते हैं, फिर ब्रीदिंग पे अपने जो है फोकस कीजिए। आप कैसे सांस ले रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, कैसे ले रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, उस पर ध्यान देंगे, फिर वो थॉट्स चले जाएंगे। क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है और ये नहीं होगा कि 1 2 टाइम में आपको हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी आपके थॉट्स आएंगे, लेकिन जब आप रेगुलर हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर के, प्रैक्टिस होती है ना, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं ऐसे बुरे बुरे, समझ रहे हो। खास करके मेडिटेशन में, मेडिटेशन क्यों बोली जाती है माय डियर, मेडिटेशन इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय, आपके चेंज का समय है, बदलाव का समय है। उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो, और ये आपके मन को शांत करने में और एक सही डिसीजन लेने में और आगे बढ़ने में और आपके अंदर उस स्ट्रेंथ को लाने में आपकी मदद करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। जब हमारी अंदर से ये जो कार्ड है ना, ये इनर विजडम का कार्ड होता है। जब हम इस सिचुएशन में आते हैं ना, हैंग्ड मैन बोला जा रहा है, यहाँ थोड़ा ब्रेक लो, यहाँ पे भी आपके लिए है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो थोड़ा समय लो अपने लिए, कोई हरी नहीं है, कोई रश मत करो, अब भागो मत किसी चीज़ के पीछे, कोई ज़बरदस्ती मत करो, नेचुरल वे में चीज़ों को होने दो। समझ रहे हो, नेचुरल वे में। हैंग्ड मैन क्या है, ये थोड़ा ब्रेक लेने का समय होता है और अपने अंदर जाने का समय होता है, अपने अंदर की विजडम को ओपन करने का समय होता है, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने का समय होता है। तभी आप उस सिचुएशन को रिलीज कर पाओगे और तभी अपने माइंड को यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। समझ रहे हो आप, एक यही रास्ता है। और क्या है आपके लिए, थैंक यू, ये 6 मंथ्स क्या है और आपके लिए क्या कहना चाहते हैं आपको डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू। पाइल 1, साइकिल एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। देखिए ये क्या है, ये आपको यही बता रहा है कि अच्छा बुरा सिचुएशंस आती रहती हैं, आपको क्या है उन सिचुएशंस को, उन इमोशंस को ना ऑनर करना है, रिस्पेक्ट देना है। समझ रहे हो आप। ये अब अगर आप कहो कि ये सिचुएशन भी हम स्ट्रेस लेकर के या रोते धोते अगर इसको कर लेंगे तो ऐसा क्यों। हर साइकिल को आपको इंजॉय करना है, एक रिदम में आइए, अपना बैलेंस लाइए। जब आपको पता है कि आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो साइकिल एंड हो रहा है वो एक अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए ना इस चीज़ को लेकर के। अपनी एनर्जी लेवल को डाउन करने की इसमें क्या ज़रूरत है। आपको तो हाई वाइब्रेशंस में होना चाहिए ताकि आपको उसका सपोर्ट भी मिल सके और आप आगे भी बढ़ सको। इसलिए तो आपके लिए यहाँ पे ये हैंग्ड मैन की भी ऊर्जा आई है, इसे तो यहाँ रखना चाहिए क्योंकि ये विजडम का कार्ड है। अपनी इनर विजडम को ओपन करने का वक्त आ चुका है पाइल 1, ये वक्त है। और जब भी हम किसी ऐसे मुश्किल टाइम पीरियड से बाहर आते हैं, किसी एक साइकिल को हम कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए हमारी इनर विजडम की हमें बहुत ज़रूरत होती है, उसके बिना हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फाइल नंबर 1, गार्जियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको यही बोला ना कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, बाय योर गार्जियन एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड, वो सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल टीम है आपके लिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना एक्शन लो, बाकी जो हो रहा है उसे होने दो, उसको लेकर के ना मतलब ब्लॉकेज क्रिएट मत करो। क्या आना चाहता है, इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू।
through dance, self-care and appreciating your divinity. Okay, inner goddess. तो अपने से, माय डियर, यहाँ पे अपने से प्यार करने की ज़रूरत है आपको, बहुत अपने से प्यार करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जो है डांस ही कर रहे हैं, समझ रहे हो, अपने एनर्जी को। वाओ, देखिए सबसे पहला मैसेज तो है कि आपको यहाँ पर, अगर आपको डांस करना पसंद है, और मैं ये नहीं कह रही आप बहुत अच्छे डांसर हो भी सकते हैं, अगर नहीं भी हैं, अगर आपको ये लगे कि आप बहुत एनर्जी आपकी डाउन हो गई है या बहुत नेगेटिव थॉट्स में आप चले गए हो, तो माय डियर कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाओ और डांस करना शुरू कर दो। डांस जो है वो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा, बिलीव मी, वो आपकी वाइब्रेशंस को बहुत हाई कर देगा और आपका ध्यान फट से उस सिचुएशन से हट जाएगा। और दूसरा जो है, अपनी इनर गोडेस को, अपने अंदर के प्यार को, देखिए ये सिचुएशन जो आ रही है ना, ये आपको हर्ट करने के लिए नहीं आ रही है यहाँ ना। यस, मैं ये मैसेज आपको देना कैसे भूल गई, तभी तो यहाँ पे एंजल्स ने स्पेशली ये मैसेज लाकर मुझे याद दिलाया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक है, तो आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्र को हील करना है। अपनी जो अंदर की गॉडेस है ना, जो आपकी फेमिनिन साइड है, उसे एम्ब्रेस करना है, उसे ब्लॉक नहीं करना है हमने। तो यहाँ पे अपने हार्ट चक्र पे वर्क करना है, आपको उसे हील करना है, और अपने जो अंदर की जो गॉडेस है, फेमिनिन साइड है आपकी, लव करना, केयर, और अपने आप का ध्यान रखना, अपनों से प्यार करना, अपने से प्यार करना, इन सबको आपको जगाने की ज़रूरत है। खासकर अपना ख्याल रखना, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, डेफिनेटली आप खुश तो नहीं हो, इसके साथ ही साथ आपने क्या करा है कि आप अपने पर भी अपने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तभी यहाँ पे जो सेल्फ डाउट्स यहाँ पे हैं, फियर्स आ रहे हैं, आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, तो वो फ्रीडम कहाँ से आएगी, वो लिबरेशन कहाँ से आएगी माय डियर। उसके लिए आपको अपनी केयर करना, सेल्फ लव बहुत ज़रूरत है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने अंदर की गॉडेस को ओपन कीजिए। वाह, मैं एक मैसेज आपके लिए यहाँ से भी लेना चाहूँगी। कोई और मैसेज है आपके लिए इन आने वाले 6 महीनों के लिए? पाइल नंबर 1, थैंक यू एंजल्स। अगर कोई मैसेज है तो प्लीज़ बताएं। पाइल नंबर 1, आने वाले 6 मंथ्स क्या मैसेज? ईजी, मैं आपको यही बोल रही थी, ईज। और ये देखिए लॉस, देखिए लॉस में नहीं जाना है, कुछ ना कुछ तो हमें सिखा कर जाता है, कोई चीज़ आती है हमारी लाइफ में, जाती है, उसका हर चीज़ का रीज़न होता है। तो आपको यहाँ पर अपने आप को सैड नहीं करना है, आपको इस सिचुएशन को अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लानी है, इससे बाहर आने के लिए। तभी आपके लिए ये हैंगमैन जो है ना, ये सेंटर ऑफ द रीडिंग है, ये मैं ये कहूँगी आपके लिए, इनर विजडम आपकी, आपका खुद का ज्ञान जो आपको इस चीज़ से बाहर लेकर जाएगा। और यहाँ पे है ईज़, it's easy for me to receive, it's easy for me to receive, it's easy for me to receive, see blessings। आपको बोला जा रहा है शांति से धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए कि हाँ मुझे इस सिचुएशन को रिलीज़ करना है, तो ऐसे नहीं कर पाओगे आप। ईज़ में आ जाइए, फ्लो में आ जाइए, आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपने पे काम करिए, ठीक है। अपने अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, अपनी तरफ ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कीजिए। आपको अपनी तरफ ना ब्लेसिंग्स की तरफ भागना नहीं है, आपको उसे अट्रैक्ट करना है। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, आप ये एफर्मेशंस भी दे सकते हैं। आपको बोला जा रहा है आपके लिए अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है यहाँ पर, वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। तो आने वाला जो समय है आपके लिए, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बस सही समय पर सही डिसीज़न लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, तो ये पाइल नंबर 1, ये थी आपकी एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा है, ट्रू ऑफरिंग। True offering takes what can be an unbearable cross and return it to love. Wow, beautiful message. तो ये जो आने वाले हैं 6 महीने,
आपको जो डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में होने के लिए, या फिर आप अगर लव को, प्यार को, प्रेम को, सच्चे प्रेम को मिस कर रहे हो, तो माय डियर यहाँ पे एक सच्ची प्रार्थना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको बोला जा रहा है जो सच्ची प्रार्थना है, और अगर आप एक सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो, ये ऑफ़र करना है, आपकी मदद हो सकती है, आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप किसी को भी चैरिटी कर रहे हैं कहीं से किसी के लिए, या फिर किसी को एडवाइस आप दे रहे हैं, या फिर मंदिर में जा कर के या अपने घर में ही बैठ कर के प्रभु से सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं सच्चे मन से। मतलब सच्चे मन से किया हुआ जो भी काम आप करोगे वो आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं, जो तकलीफ़ें हैं, या फिर जो तकलीफ़ें आप ऑलरेडी झेल रहे हो, या जो भी सिचुएशंस आप झेल रहे हो, उनसे बाहर निकलने में आपके लिए मदद करेंगी। और आपको बोलना चाह रहा है कि ये जो ट्रू ऑफरिंग है ना, वो आपकी उस सिचुएशन को क्रॉस करके उसे प्यार में, सच्चे प्रेम में तब्दील कर देगी। तो ट्रू रहिए अपने साथ, अपने प्रभु के साथ जो भी काम करें। कहने का ये मतलब है कि रिटर्न की इच्छा नहीं करने हैं, ठीक है ना, कि आप कुछ भी काम अगर आप कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो, तो वहाँ ना एक प्योर मन होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। वहाँ ये डिमांड्स नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये चाहिए, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, मैंने किसी की मदद करी तो शायद अब मेरे को भी मदद मिल जाएगी, अब मेरे ये दुख कट जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। और प्रार्थना भी क्या है? प्रार्थना भी सिर्फ सेल्फिश होकर के अपने लिए की हुई प्रार्थना भगवान तक नहीं जाती है, यूनिवर्स तक नहीं जाती है। हमें कलेक्टिव में सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो अपने आप ही हमारे लिए वो रास्ते खुल जाते हैं, डिवाइन हमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं। तो प्रार्थना सेल्फिश ना हो, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करें। प्रार्थनाओं में बहुत मतलब पावर होती है, लेकिन जो सच्ची प्रार्थनाएं होती हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि सच्ची प्रार्थना, खासकर सभी के लिए की हुई प्रार्थना, आपके बहुत यहाँ पे ऐसे कोई सिचुएशन आपकी जो बहुत बहुत लंबे समय से है, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में किसी में स्टक हो, बहुत ज़्यादा, बहुत अनबियरेबल है कोई सिचुएशन आपकी, इवन ये हेल्थ भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, आप उससे बाहर आ सकते हो। लेकिन एक सच्चे मन से किया हुआ काम, कोई बर्ड है, कोई इंजर्ड बर्ड है, कोई इंजर्ड कोई एनिमल है, आप उसे देखते हो, आप उसकी सेवा कर रहे हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप उनकी सेवा कर रहे हो, आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहे हो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा कर रहे हो, किसी की भी सेवा, किसी हेल्पफुल पर्सन की आप सेवा कर रहे हो सच्चे दिल से। वो भी आपके लिए एक, जिसे कहते हैं कि आने वाला समय आपका बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। ये जो ऑफर्स हैं, ये इस वक्त में जो आप करोगे ना काम सेल्फलेसली, वो आपको बहुत अबंडेंस देने वाला है, आपको बहुत चीज़ों से मुक्त कराने वाला है। बेसिकली ये वक्त है गुड डीड्स का। वेरी नाइस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। एंड यस यस यस, यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया माय डियर। आपके कुछ आपके जो लोग, आप में से जो लोग हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, देखिए अगर आप उनके लिए करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो उनको कुछ ऑफ़र कीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए, दान पुण्य कीजिए आप यहाँ पे। खासकर अमावस्या पर उनके लिए, उनके नाम का अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। मुझे एकदम से ये मैसेज मिला है, कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें।
ब्यूटीफुल। और मुझे ऐसे भी यहाँ पर मैसेज आ रही है कि आप ना बहुत, आपका हार्ट जो है ना माय डियर, एक्चुअली में ये मैसेज आया है आपके लिए, इसीलिए आया है क्योंकि आपका हार्ट बहुत प्योर है, बहुत प्योर हार्टेड हैं आप लोग। एक जैसे बच्चे की तरह होता है ना दिल, वैसा आप ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में तो करते ही होंगे। मतलब जब कर रहे हैं तो आपका दिल मुझे बहुत बड़ा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इन हाथों को देख रही हूँ ना, ये बच्चे के हाथ है, और जैसा बच्चा प्योरिटी होती है ना बच्चों में, वैसी प्योरिटी आपके लिए यहाँ पे है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। फाइल नंबर 2 प्लीज, थैंक यू। फाइल नंबर 2 द मून, थैंक यू। 8 of Pentacles, Ace of Wands, okay. 5 of Wands, 2 of Wands, bottom of the deck है 10 of Cups। आपका मन जो है ना पाइल नंबर 2, बहुत उथल पुथल है आपके मन में, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। आप स्टेबल नहीं हो, माइंड वाइज आप स्टेबल नहीं हो, आप चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे आपको देख रही हूँ, आपका प्रोफेशनल एरिया हो सकता है, प्रोफेशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आपका वर्क एरिया जो है, आपको वो आप जितना एफर्ट डाल रहे हो ना अपने अंदर, अपने आप से, मतलब अपनी तरफ से, आपको आउटकम नहीं मिल रहा है। बेसिकली वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। मैं बहुत हर्डल्स देख रही हूँ, चैलेंजेस देख रही हूँ जिन्हें आप फॉलो कर रहे हो, और इसी वजह से आपके माइंड में भी बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपका माइंड जो है बहुत अशांत है इस वक्त पे, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिसीजंस लेने हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिसीज़न बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आप वो डिसीज़न को लेकर के आप चल नहीं पा रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, या उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है कि कोई चीज़ है जिसको लेकर के कोई आपका आइडिया है, उसको लेकर के आपको हो सकता है कहीं दूर जाना हो, या कुछ डिफ़िकल्टी, कुछ ना कुछ हो रहा है बीच में, जिस वजह से कि आप उसको लेकर के पूरी तरह से वर्क नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ एक नई शुरुआत मांगती है, यहाँ कोई आइडिया है जिसे आप, जिसके साथ आप नई शुरुआत कर सकते हो, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। वो जितना, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप उसके लिए मेहनत भी खूब कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड जो है ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो एक प्रॉब्लम लग रही है कि पेशेंस की कमी हो रही है, या आप लोग इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बहुत कन्फ्लिक्ट है। खासकर लोग आपको आकर के बहुत पॉक करके जाते हैं, लोग आपको अब बहुत ऐसा कुछ आसपास आकर के, जो आपके आसपास के लोग हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस वजह से कि आपका माइंड जो है बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में जी रहे हो, जो आप देख रहे हो एक्चुअल में वो चीज़ें सच नहीं हैं। आपको आगे क्लैरिटी मिलेगी अगर आपने कोई आइडिया आपके माइंड में है कुछ करने का, तो उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको लेकर के एक्शन लो, उसको माइंड तक मत रहने दो। क्योंकि कोई डिसीज़न है जो आपने लेना है, कोई फैसला है, उस पर आप अभी अटके हुए हो, उसे लेकर के आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या वो फैसला, वो जो डिसीज़न है वो नहीं आप ले पा रहे हो। क्योंकि ये जो भी काम है ना, मैं इसमें आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट देख रही हूँ, मैं आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आते हुए देख रही हूँ। ओके, मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी आपके लिए। ओके, ये आप स्टक हो किसी ओके ओके, देखिए, ओके, डिसीज़न है डेफिनेटली माय डियर, पाइल नंबर 2, आप कोई डिसीज़न है आपको लेना है, लेकिन आप स्टक हो अभी उसमें।
आप बहुत बुरी तरह से स्टक हो, आप उसे एंड नहीं कर रहे हो, किसी पास्ट में स्टक हो सकते हो आप ना, थोड़ा रिजिडनेस, मतलब अपने आप को ना बांध रहे हो, खोल नहीं रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, कुछ एक आपने बस मैं कहूँगी यहाँ कुछ है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना, कोई किसी का पैशन हो सकता है, कोई किसी की खुद के ड्रीम्स हो सकते हैं जो आपका हो सकता है, लेकिन आप उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हो। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इन ड्रीम्स को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है, वो आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ रही हैं, वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी एक जगह पे, ऐसी जगह पे स्टक हो सकते हो जहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई ऐसा आप काम कर रहे हो जहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, और जो आपका पैशन है ना, उसको लेकर के आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है। और ये डिसीज़न लेने में तभी आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो रही है, ये डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे हो, माइंड जो है कंफ्यूज हो रहा है, इल्यूजन्स में आ रहे हो आप कि मैं इसे लेकर आगे चढ़ूँ, मतलब इसे लेकर आगे चलूँ या नहीं चलूँ, इस पर काम करूँ या नहीं करूँ, इतना मुझे यहाँ से फ्रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको बोला जा रहा है ये वक्त है चेंज का, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, यहाँ पर आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए। फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आना चाहती है, फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ साथ इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हो, ये काम आपका वो है, पैशन है आपका, तो माय डियर उसे फॉलो कीजिए। क्योंकि जहाँ आप स्टक हो ना, वहाँ तो भैया वहाँ तो कुछ नहीं है, जितनी मर्जी मेहनत कर लो। ये होता है ना कि हमने अपना 100% दिया लेकिन 10% हमें मिल रहा है, तो कुछ नहीं है। डिसीज़न लेने का वक्त है ये जो 6 महीने रहेंगे। आप डिवाइन से आप मदद मांग सकते हैं, अपने इंसेस्टर से, अपने डिवाइन से, अपने स्पिरिट गाइड से आप मदद मांग सकते हो। और चैरिटी जो मैंने आपको बोली है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। आप कंजूस किस्म के भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग तो आपको बोले जा रहे हैं जहाँ जिसको ज़रूरत हो, अगर आपके पास है तो उसकी उस तरीके से मदद कर दीजिए, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, हम और देखते हैं आपके लिए क्या करना है और आपको क्या गाइडेंस है या क्या है आपके लिए आ रहा है आने वाले 6 मंथ्स में। पाइल नंबर 2, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव पापा, थैंक यू गुरुजी। पाइल नंबर 2, अवेयरनेस, या ये मैजिशियन का कार्ड ही है, अवेयरनेस मैजिशियन का कार्ड है। और आपको बोला जा रहा है, देखिए टूल्स आपके पास हैं, माइंड आपका खुद का है, आप खुद से वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, अबंडेंस ला सकते हो अपनी लाइफ में, डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। अपने माइंड में ये नेगेटिव थॉट्स लेकर आ रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, ये जो नेगेटिव थॉट्स आप लेकर आ रहे हो ना, वही अभी रियलिटी में आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में। क्योंकि ये आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आप ना मैजिशियन की ऊर्जा में रहने वाले हो ये आने वाले 6 मंथ्स में भी। वैसे तो हम सभी मैजिशियन की ऊर्जा में ही रहते हैं, जो हम सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत पावरफुल कार्ड निकला है आने वाले 6 मंथ्स के लिए। तो आपको बोला जा रहा है जो सोचोगे वही अट्रैक्ट करने वाले हो, तो अब केयरफुल हो जाओ अपने थॉट्स को लेकर के कि क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। पास्ट को लेकर के या फिर ऐसी सिचुएशन जो जिसमें कुछ नहीं बचा है उसको लेकर के सोच रहे हो, तो फिर वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर जो आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी क्रिएटिविटी के साथ, कोई आइडिया है, कुछ नया करना चाहते हो, उसको लेकर के अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो आप अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स ही लाओगे, वो सक्सेस ही लेकर के आओगे। ये जो माइंड है ना, उसको थोड़ा शांत कर लो। कहीं कुछ लोगों की यहाँ पे ईगो भी मुझे नज़र आ रही है। लव बिगिन्स, ये लिटरली ये एस ऑफ कप्स है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, और मैं क्या कहूँ आपको, मेंटल कन्फ्लिक्ट है ही, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे पास ऑलरेडी 2 कार्ड्स थे, तो ये तीसरा भी आ गया हमारे पास। हार्ट एक एंड लॉस, न्यू बिगनिंग्स, दैट्स इट। सी माय डियर, स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ अगर आप देखिए तो इस पर्सन ने भी वो वॉन्ड पकड़ी हुई है, वॉन्ड, समझ रहे हैं, जो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे है और जो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, जिसको लेकर के कि आपको डिसीजन लेना है। तो माइंड के कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए, कन्फ्यूजन से बाहर निकले, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। हार्ट टेकन लॉस, ठीक है, कि आप लॉस होने से या फिर ऐसी सिचुएशन से आपने ना अपने लिए फियर क्रिएट कर रखा है कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए या मैं ये काम करूँगा। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। वर्क एरिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी का कोई लव एरिया भी हो सकता है यहाँ पर।
लेकिन आपको क्या गाइड किया जा रहा है, आपको क्या बताया जा रहा है माय डियर? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपकी विशेस हैं, जो आपके हार्ट डिज़ायर्स हैं, जो आपकी दिली इच्छा है, या जो आपके दिल से बहुत कनेक्टेड है चीज़, वो डेफिनेटली होगी, वो विश आपकी फुलफ़िल ज़रूर होगी इन 6 महीनों में। 9 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, कंप्लीशन को। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो माय डियर, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करो, जिसमें आप बहुत इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हो, और ये मांगता है एक न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों का मैं यहाँ पे साफ साफ करियर चेंज देख रही हूँ, करियर पाथ उनका चेंज हो रहा है, आप एक रिस्क ले रहे हो, ये लिटरली फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग। समझ रहे हो? आप दुनिया पे राज करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो वो एक रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए तो ये रिस्क ही हो रहा है ना, आप इतना इसमें फियर आ रहा है आपका। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है डिवाइन आपको वो ऑफर कर रहे हैं, वो कप, वो प्यार वो दे रहे हैं, वो नर्चर कर रहे हैं। नर्चर आपको भी करना है, आपने दिमाग में बना लिया, आपको भी नर्चर करना है उस आइडिया को, उसको लेकर के आगे बढ़ना है, उसको पालना पोसना है, फुलाना है, बड़ा करना है, तभी तो वो आपको आगे से अबंडेंस देगा, तभी तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सपोर्ट आपको मिल रहा है, सपोर्ट आपको मिल रहा है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो माय डियर, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ है। अगर आप देख पाएँ इस कार्ड में, यहाँ पे ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे बैकग्राउंड में देखा था, तो 10 ऑफ कप्स है, इमोशनल फुलफिलमेंट भी है आपके लिए, और यहाँ पे है मेंटल कन्फ्लिक्ट। मेंटल कन्फ्लिक्ट, आपका मन जो है वो खुद ही शांत नहीं है, उसमें इतना कन्फ्लिक्ट है ना, आपका दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, माइंड तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत चीज़ें क्रिएट कर रहा है। समझ रहे हो? यहाँ अवेयरनेस का कार्ड है, तो यहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट का कार्ड है। अब सोचिए, सबसे पहले हमें इस ऊर्जा को शांत करना है, इस ऊर्जा को शांत कीजिए। आप कुछ यहाँ पे है, क्रिएशन है आपकी यहाँ पर, ये पोमग्रेनेट्स हैं, ये क्रिएट करना, कुछ बीज है, ये कुछ बीज बो रहे हैं आप, बाहर आइए उससे बाहर आने की ज़रूरत है माय डियर। आपको अपने पर विश्वास रखिए। प्रार्थनाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का भी कार्ड है। प्रार्थनाएं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और चैरिटी आपके लिए जिस तरीके से भी, जिस लिहाज से भी आप करना चाहें माय डियर, मैं ऑलवेज़ कहती हूँ, ये कोई मनी वाइज ही नहीं होता है, किसी भी तरीके से आप अपना आप कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं कोई भी तरीके से, तो आपकी यहाँ पे विशेस फुलफिल होंगी। सबसे ज़्यादा है, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, और जो प्रार्थनाएं करेंगे उन पर विश्वास कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? ब्यूटीफुल। रात का समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, रात को सोने से पहले की गई प्रार्थना एक बहुत अच्छी है, मतलब आप जब सोने जाएं उससे पहले डिवाइन से एक बहुत अच्छी प्रार्थना कीजिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि सबकी लाइफ में जो लोग उनके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है वो उन्हें प्रदान हो, और वो अपने बैड साइकिल को क्लोज़ कर पाएँ। फिर देखिए आपके लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, आप किस तरीके से बाहर आते हैं। जब आप दूसरों का अच्छा सोचते हैं ना, तो डिवाइन आपके लिए तो अच्छा सोचेंगे ही। हम सभी डिवाइन के बच्चे हैं ना, जब आप उनके और बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हो, तो आप तो उनके फेवरेट बच्चे हो, वो आपको कैसे छोड़ देंगे, है ना? ओके, नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी से क्या आ रहा है आने वाले 6 मंथ्स में पाइल नंबर 2 के लिए, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। बी बोल्ड एंड मेक, ओके, सी बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सी आपके लिए आ गया ना कि बोल्ड बनो और वो फर्स्ट मूव ले लो, और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, डोंट वरी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर आपका बहुत सेफ एंड सिक्योर है, आपका और आपके परिवार वालों का। इमोशनल मत हो ज़्यादा, आपको ये बोला जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो अपने आप को वो बोल्ड कीजिए, क्योंकि ये जो भी है बोल्ड डिसीजन ही है आपका, एक पाथ को चेंज करना, क्योंकि चेंज यहाँ चाहता है, और लक भी आपके साथ है, लक आपके साथ है माय डियर। एक न्यू बिगिनिंग चाहती है होना, इससे ज़्यादा क्लियर कार्ड्स कैसे आ सकते हैं आपके लिए? थैंक यू। ओके, देख लेते हैं डिवाइन
पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुल। और कितनी कन्फर्मेशन चाहिए पायल नंबर 2 आपको। आपको बोला जा रहा है ये जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, करना चाहते हो, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें ब्यूटीफुल वे में हो जाएंगी। ओके जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, उसका ध्यान रखती है, डिवाइन भी आप ही का ध्यान रखते हैं। उन्हें पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है। तो डिवाइन पर फेथ रखिए, उन पर बिलीव कीजिए। थैंक यू पायल नंबर 2। True love, wow, the romantic stirring in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. See, यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे भी हमारे पास जो है एस ऑफ कप था, है ना, एस ऑफ कप्स की एनर्जी थी। और मैसेज क्या था हमारे लिए, लव बिगिंस। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में ये जो आने वाले 6 मंथ्स है आपकी लाइफ में कोई न्यू लव, कोई सच्चा प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे कपल्ड हैं और आप लोग जो हैं मैरिड हैं, तो आपका प्यार यहाँ पे बढ़ेगा। अगर उनमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, तो माय डियर ये प्रार्थना है, प्रार्थना और आपकी चैरिटी। चैरिटी का मतलब मैं बार बार बोलूँगी, सिर्फ मनी वाइज मत लीजिएगा। चैरिटी मतलब आप कितना कर पा रहे हो किसी के लिए, किसी को कितनी मदद दे पा रहे हो, ठीक है। किसी भी लिहाज से किसी को खुश कर देना भी वो उसके लिए बहुत बड़ी मदद है। अगर कोई सैड है, कोई रो रहा है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी मदद है। थैंक यू। और क्या है पायल नंबर 2, ब्लॉसमिंग, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। सी, अगर आप किसी पर वर्क ऑलरेडी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स की नीचे ऊर्जा थी, अगर आप ऑलरेडी किसी आइडिया पे वर्क कर रहे हैं माय डियर, तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, डिवाइन आपको स्पेशली बोल रहे हैं कि पेशेंस लाइए। आप ऑलरेडी वो चीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, डाउट्स मत लाइए, अपने पे विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए और उस प्रोसेस को करते जाइए। गिव अप मत कीजिए, गिव अप नहीं करना है, आपको ये बोला जा रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। हाई प्रीस्टेस, अगेन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो माय डियर। ब्यूटीफुल। इससे भी हम देख लेते हैं लास्ट आपके लिए कुछ मैसेजेस अगर हैं पायल नंबर 2 के लिए तो प्लीज़ बताएं। सीरियसली 2 कार्ड है हमारे पास चेंज के। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे चेंज है। व्हेन द ईगो फाइनली सीज द अटर मैडनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, you come to a sacred crossroad in your own revolution. See my dear, see देखो यहाँ पर ना अपने आप को शांत कर लो, पीस में ले आओ। ये मैसेज यही देता है, डिवाइन को सरेंडर कर दो। मैं बहुत ज़बरदस्त वाली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी देख रही हूँ, चेंज देख रही हूँ आपकी लाइफ में, करियर पाथ में आपके लिए बहुत बड़ा, मतलब अगर मैं कहूँ, जय माता दी, अगर बहुत बड़ा चेंज आपके लिए आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आपके लिए आ रहा है। ये जो डिसीज़न है ना, बहुत सोच समझ कर आपको लेना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए माय डियर। आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, आपको डिवाइन ने बिल्कुल डायरेक्ट आपको बोल दिया है कि पेशेंस लाओ अपने अंदर। आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, बहुत खिलने वाला है वो। हर चीज़ एकदम से नहीं होती है, वो बीज तो आप बो चुके हो ना, अभी वो उसका रिटर्न भी आएगा। लेकिन पेशेंस रखो, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। डोंट वरी, चेंज आएगा। ये तो ये पायल नंबर 2, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आने वाले 6 मंथ्स के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल्स अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ करा है, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कंपेनियनशिप, गिविंग समवन योर कंप्लीट presence is an astonishing gift. कुछ लोगों के लिए ये एक मैसेज जो है, ये रिलेशनशिप मैसेज है। अभी ये रिलेशनशिप आपका किसी के साथ भी हो सकता है, आपके खुद के परिवार के साथ,
आपके फ्रेंड्स में कोई हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो बताया जा रहा है कि अगर मैं बात करूँ कि उनके साथ पहला मैसेज मुझे मिल रहा है कि समय बिताना, उनको अपनी प्रेजेंस फील कराना। मे बी आप अपने काम में बहुत बिज़ी हैं या उनके लिए छोटी छोटी नीड्स उनकी पूरी नहीं करते हैं या उसकी तरफ पूरी नहीं करते हैं, तो नहीं कहूँगी, ध्यान नहीं देते हैं आप, ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। अभी वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रंस हो सकते हैं। तो ये वक्त है उनके साथ समय बिताने का। और जो दूसरा मैसेज है कि उनके साथ अपने रिश्ते को ना और दृढ़ करने का और मजबूत करने का। मजबूत करने का मतलब क्या है कि अगर आपके रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या कुछ कमी आपको खटकती है, तो आपको बोला जा रहा है कि इस रिश्ते में, एक कहते हैं ना कि हम प्यार की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन यहाँ प्यार के साथ साथ प्यार तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ एक फ्रेंडली नेचर रखना, थोड़ा खुलापन रखना, एक उनके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करना, उनको वो अपनापन फील कराना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले 6 मंथ्स में आपके लिए। मतलब ये उनको एक किस्म की ये नीड है, जो भी है ये आपकी लाइफ में, उनके लिए ये एक नीड है और ये एक बहुत ही एक उनको सरप्राइज़ उनको कर देगा ये चीज़ कि यस ये भी हो सकता है। तो चलिए बाकी हम आपके टैरो से देखते हैं क्या है। थैंक यू। रिलेशनशिप तो इम्पॉर्टेंट है, कुछ आगे थोड़ा देखते हैं, थोड़ा उसमें प्यार के साथ साथ थोड़ा कहते हैं ना कि प्यार तो ठीक है, लेकिन फ्रेंड बनो, एक दूसरे के दोस्त बनने की कोशिश करो, तभी आप अपने पार्टनर को या जो भी रिश्ता आप किसी के साथ निभा रहे हो उसे बहुत गहराई से समझ पाओगे। चाहे वो पेरेंट्स का, चिल्ड्रंस का रिश्ता है, ठीक है, वो किसी का भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, तो जब हम उसमें दोस्ती इन्वॉल्व कर देते हैं ना, तो वो और गहरा हो जाता है, क्योंकि दोस्त से ज़्यादा शायद डीप कोई नहीं समझ पाता। अगर किसी लवर्स में या हस्बैंड वाइफ में भी अगर लड़ाई होती है, तो एक दूसरे के दोस्त ही होते हैं जो हमारे सबसे क्लोज होते हैं, जिनसे हम बातें शेयर करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी चीज़ है ना, इसमें थोड़ा फ्रेंडशिप को, थोड़ा दोस्ती को, एक दोस्ताना रिश्ता बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। उसकी ज़रूरत है ये आने वाले 6 महीनों में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। पाइल नंबर 3, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में और क्या चाहते हैं ये। स्ट्रगल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 3, जजमेंट, क्या बात है। स्ट्रेंथ, ओहो हो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे तो क्लैरिफिकेशन भी चाहिए होंगे। ओके, ओहो हो, अच्छा जी, ठीक है। कंफ्यूज हो आप बहुत। एक मिनट, एक और कार्ड लेते हैं। ओहो, ओके, टावर। आई डोंट नो ये रीडिंग कितने लोगों से रेजोनेट होने वाली है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है माय डियर। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हो, किसी धोखे से, किसी चीटिंग से जूझ रहे हो। किसी ने आपको चीट करा है, हर्ट करा है बहुत बुरी तरह, और उस इंसान को ना अपने दिल से निकाल पाना बहुत मुश्किल है।
बहुत स्ट्रगल आप कर रहे हो। कुछ लोगों को तो लिटरली इस सिचुएशन को लेकर के आपको दोषी ठहराया जा रहा है, आपको आपको ही उस करा किसी और ने है, कहने का ये मतलब है चीट किसी और ने करा, सामने वाले पर्सन ने करा, लेकिन सुनना आपको पड़ रहा है उसके बिहाफ पर। तो आप बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो और आपको लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पे वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो एम्परर की भूमिका, मैं कहूँगी वो आपके फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है आपकी फैमिली में, कोई एरी साइन हो सकते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऐसी सिचुएशन में है जिनका डर आपको हो सकता है उस सिचुएशन से बाहर आने में आपको मदद करे, मतलब उनसे बाहर आने में स्ट्रेंथ की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और डिवाइन आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है, ये जो 6 मंथ्स रहने वाले हैं ना माय डियर, ये ऊर्जा को लेट गो करना है। और यहाँ अगर आपके लिए मैं बहुत बड़े ब्लॉकेजेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है, माइंड स्टेबल नहीं है ये ना। मुझे कुछ लोगों के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन भी लग रही है, कोई थर्ड पर्सन, या तो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, मैरिड है कोई, ठीक है, मैरिड है, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पर बच्चे डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो चीटिंग चल रही है, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, भाई कोई भी हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, अर्थ साइन भी है हमारे पास यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। माय डियर पाइल नंबर 3, ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ पे आप लोग कपल हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, और आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, कहीं ना कहीं कोई चीट हो रही है यहाँ पे, मतलब चीट हुआ है या हो चुका है, ठीक है, पास्ट में हो चुका है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना ये जजमेंट का कार्ड आया है, वर्ल्ड की भी ऊर्जा आई है, और आप बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो, मतलब किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते में ना बने हुए हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों तो लिटरली यहाँ पे ताने भी मिल रहे हैं, आपको सुनना भी पड़ रहा है, गलती किसी और की, लेकिन आप सुन रहे हो, बहुत चीज़ें सुन रहे हो, बस स्ट्रगल कर रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। तो और इसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी फाइनेंशियली आप इस पर्सन पर डिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर आओ और इस साइकिल को आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आप ना यहाँ पर बहुत स्टक हो, आप बहुत स्टक हो, आपका मन शांत नहीं है। ये थर्ड पर्सन ने ना आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, बहुत इश्यूज़ क्रिएट कर दिए हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी माय डियर, अगर आपके हस्बैंड मैरिड अगर आप लोग हैं, तो ये जो हस्बैंड है ना आपको तो नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो आपको छोड़ देंगे, खासकर अगर एरी साइन है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं आपको कहना चाहूँगी। लेकिन अगर वो पर्सन किसी और से मैरिड है और कहीं ना कहीं आप थर्ड पर्सन का रोल कर रहे हो, या उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है, आपको हर्ट करा था, तो वो अगर आपको इस तरीके से अगर आपको बोल रहे हैं कि हाँ वो अपनी वाइफ को छोड़ देंगे या फिर वो आपके साथ आगे बने रहेंगे, तो बिलीव मी वो आपको हर्ट करेंगे, धोखा देंगे। तो ऐसा है कि उससे उस सिचुएशन से अपने आप को दूरी बना लीजिए। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है उस पर्सन पे फाइनेंशियली भी बहुत स्टक हों, वो पर्सन आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर वो पर्सन मैरिड है और आप सिंगल हो या आप उनके साथ मैरिड नहीं हो, तो बिलीव मी वो पर्सन अपने वाइफ को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, या फिर वो अपने पार्टनर को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, वो मेल हो या फीमेल हो। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाइब्स हैं, वो आगे आपको पलट करके धोखा दे सकता है। तो अभी भी वक्त है, आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है कि ये वक्त है कि इस साइकिल को यहीं एंड करने का और इससे बाहर निकलने का। और अब आपको सोचना है कि आप इस सिचुएशन में बने रहना चाहते हो या इससे बाहर आना चाहते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, ठीक है, आपके साथ स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन से बाहर निकलो। आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स, हीलर्स हो सकते हो, ठीक है, या किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटीज़ में आप हो सकते हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है
कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो। ये वक्त है इस सिचुएशन को यहाँ पे अंत करने का, क्योंकि आने वाले वक्त में इस पर्सन से आपको बहुत हर्ट मिल सकता है, बहुत सिचुएशंस आगे ख़राब हो सकती हैं। आई डोंट नो ये कितने लोगों से रिलेट करने वाला है, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और आपको ये भी बता दूं मैं, मून का कार्ड है, ब्लॉकेज का कार्ड है, कि आपको जो दिखाया जा रहा है ना, जो मैं मैसेज आपको दे रही हूँ यहाँ पे माय डियर, आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो दिखाया जा रहा है, वो रियलिटी नहीं है। उससे बाहर आइए, उससे बाहर आइए। उस वो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, इल्यूजन्स में डाला जा रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में फंसे मत रहो, वो आगे जा कर के आपको धोखा देगा, आपको हर्ट करेगा। इससे अच्छा है कि उससे बाहर आ जाओ, ठीक है। ये वक्त है वो डिसीजन लेने का और इस ऊर्जा को रिलीज करने का। कंफ्यूज मत हो। फाइनेंशियली सपोर्ट हो सकता है, अभी आपको देखना है कि आपको धोखा खाना है आगे या इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। पाइल नंबर 3, वेरी स्पेसिफिक मैसेज। ओके, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। पैशन इग्नाइट, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। थर्ड पार्टी तो स्ट्रॉन्ग है। विजडम, मेंटल कन्फ्लिक्ट, सैक्रिफाइस, इंट्यूशन, ट्रैप्ड इन फियर। देखिए, मैं आपको वही बोल रही हूँ, आप ना कहीं पुरानी सिचुएशन में या जो भी आपकी मेमोरीज रही हैं ना उस इंसान के साथ, आप उसमें स्टक हो सकते हो, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो यहाँ पर ना आपको यही बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो यहाँ पर ना आपको अपनी अहमियत को पहचानने की ज़रूरत है। अपनी अहमियत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप थर्ड पार्टी हैं या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप खुद अपनी विजडम के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। ये वक्त है, ये जो चेंज आएगा ना, ये आपके खुद की विजडम के थ्रू आएगा। यहाँ आपको मेंटल कन्फ्लिक्ट से बाहर आना है। ये जो भी दुविधा आपको आ रही है ना, जो कन्फ्यूजन आपको आ रही है, उससे बाहर आने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। उससे बाहर आने की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि अपने माइंड को जो है, आपने ना बहुत सेक्रीफाइस कर लिया इस रिलेशनशिप में। अब अपने आप को देखो। आप यहाँ पे पैशन इग्नाइट आया है, अपने पैशन से जुड़ो, अपने आप से जुड़ो। आप क्या चाहते हो, आप क्या करना पसंद करते हो। ये जो फियर आ रहा है ना आपके अंदर, अगर आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, फाइनेंसिस को लेकर के, या किसी भी तरीके से आप डिपेंडेंट है किसी पर्सन पे, तो उसको अपने अंदर मत आने दो। वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ट्रैप बिछाया गया है। अगर वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है तो वो इसलिए करता है कि शायद करता है या करती है, कोई भी हो सकता है माय डियर, तो वो भी इसीलिए ही है कि आप उससे दूर ना जा पाओ, ठीक है। तो ये एक ट्रैप है, ठीक है। तो इससे बाहर आने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि इंट्यूशन तो आपको बिल्कुल बताती है, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कंफ्यूज होते हो, आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हो, आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, और अपना ध्यान जो है इससे हटा करके अपने पैशन की तरफ लेकर जाओ, अपनी अहमियत को समझो। और जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, उनकी लाइफ में अगर ये सिचुएशन है, तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि अपनी अहमियत को समझो। जब आप अपनी अहमियत को समझोगे ना, तो सामने वाला पर्सन खुद ब खुद सही राह पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ आप खुद एक क्या कहते हैं ना उसे, कि उस मेंटालिटी में हो, विक्टिम मेंटालिटी में हो, तो वो भी आपकी कदर नहीं करता, क्योंकि यहाँ आप अपनी कदर नहीं कर रहे हो। लेकिन जहाँ आप अपनी कदर करना शुरू कर दोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, आपको जो चीज़ें पसंद है करना शुरू कर दो उसे, आप भूल जाओ कि आप किसी और की भी परवाह करते हो। देखिए, जैसे ही आप ऐसी सिचुएशन में आते हो, अपने यहाँ पे सेल्फ लव मुझे सुनाई दे रहा है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरत है सेल्फ लव की। तो वहीं आप सामने वाले को भी अपनी लाइफ में चेंज होते हुए देखोगे अपने रिगार्डिंग, ये याद रखिएगा। यस, मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। फाइल नंबर 3 के लिए आने वाले जो 6 मंथ्स है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, वर्क थ्रू योर फियर। सी, देखिए, कुछ सिचुएशंस में आपको जो है, लियो साइन बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है यहाँ पे, लियो साइन हो सकते हैं।
आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में कुछ हद तक देखिए आपको एडजस्टमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे। अब जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कि हो सकता है वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते हो या किसी भी लेवल पर, तो वो एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ों का आपको सेक्रीफाइस यहाँ पे ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जब तक अगर आप उन चीज़ों पे स्टक रहोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और आपको बोला जा रहा है अपने वर्क थ्रू योर फियर, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है ये, तो आपको बोला जा रहा है अपने फियर्स पे वर्क करो, उससे डरो नहीं, उसको फेस करो और आगे बढ़ो। कब तक डरते रहोगे इस सिचुएशन से, कब तक ऐसे बने रहोगे, समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज़ अपने फियर्स पे वर्क कीजिए और देखते हैं आपके लिए क्या आता है, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू साइकिल एंड रिदम्स, कंपैशन और पीस आपको बोला जा रहा है, अनडाइंग लव। देखिए सबसे पहले तो अपने से प्यार कीजिए। ये कार्ड ना हमेशा मुझे सेल्फ लव की ही वाइब्स देता है, ठीक है, सेल्फ लव की ही वाइब्स देता है। तो यहाँ पे ना अपने आप से थोड़ा दयालु बनिए। ये बहुत अलग तरीके से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। पहली बात तो इस साइकिल से आपको निकलना है, इस साइकिल को यहाँ पे कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। थोड़ा अपने आप को इंजॉय कीजिए, अपने आप से जुड़िए। ये तीनों कार्ड्स ना पहली बात तो अपने आप को भी बताते हैं कि ऑनर कीजिए हर साइकिल को, हर सिचुएशन को, ठीक है। और उसमें तभी आप वो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ ला पाएंगे, तभी आप उस सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। क्योंकि आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत पीस आ रहा है, बहुत अबंडेंस आ रहा है आपके लिए एक ट्रू लव जिसे कहते हैं वो आ रहा है, एक सच्चा प्यार जिसे कहते हैं वो आ रहा है। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, खुद की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ आपके लिए पीस में देख रही हूँ, आपको बोला जा रहा है सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ जो है आपको सबसे पहले अपने पर वर्क करना है। आपने हो सकता है अपने आप को बहुत हार्ड बना लिया है इस सिचुएशन में, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए। जजमेंट्स मत दीजिए दूसरों को मत दीजिए, और खासकर अपने आप को तो बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको प्यार पर, अपने पर फोकस करना है इस समय। मैं पूरा फोकस आपका अपने पर देख रही हूँ। चेंज जो है, जीवन का बदलाव जो है, जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई है, तो उसे एक्सेप्ट करो। जो इमोशंस आप जी रहे हो उसकी रिस्पेक्ट करो। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आर्ट है, एक्सप्रेस यूर सेल्फ थ्रू क्रिएटिविटी। तो कोई क्रिएटिविटी है आपका, कुछ जो भी आपका पैशन है, क्रिएटिविटी है, उसे जुड़िए। जो चीज़ें आपको करनी पसंद है उसे करिए। इनर गॉडेस का कार्ड भी हमारे पास, सेल्फ लव का कार्ड है, सेल्फ लव का कार्ड है। अपने से प्यार कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए। आई लव माई सेल्फ, आई एम वर्दी, आई एम लव्ड। लव सी देखिए, डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज योर सैल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। सिर्फ एक प्यार ही है जो आपकी लाइफ में ना खुशियों को लेकर आ सकता है, लेकिन ये खुद के प्रति प्यार है, खुद के प्रति प्यार, खुद के प्रति कंपैशन। आपको खुद से, आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, अपने को ही वर्थलेस समझ रहे हो, तो फिर सामने वाला क्या, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले मैसेज यहाँ पे निकला था ना कंपेनियनशिप का, तो सबसे ज़रूरत है आपको पहले खुद से, खुद का दोस्त बनने की। यहाँ पर अपना सबसे अच्छा दोस्त बनो। यहाँ पर आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुराई है, उसे ठीक करो। क्या अच्छा है आपके लिए, उसे फॉलो करो। अपनी बॉडी को अच्छा रखो, अपने क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहनो, जैसे आप अपने आप को संवारते हो उस पर ध्यान दो। नहीं ध्यान दिया, दो। अब आपको बोला जा रहा है ये वक्त है। जब आप अपने में चेंज लेकर आओगे तो आप अपने सामने वाले पर्सन में भी चेंज देखोगे। अपनी कदर करोगे तो सामने वाला करेगा, क्योंकि हमेशा एनर्जी मिरर होती है। आप जैसा ट्रीट कर रहे हो ना अपने आप को, वो वैसा ही आपको ट्रीट करे, वो वैसी ही वैल्यू समझेगा, ठीक है।
तो ये थी रीडिंग आपके लिए पायल नंबर 3। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट हुई है, अगर हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।